नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। दिव्यांग से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना राशि 35,000 निर्धारित। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन शादी विवाह में प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दंपत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर 20,000 और दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 की धनराशि निर्धारित है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजना के तहत पात्रता की शर्तें शादी के समय युवक की उम्र 21 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं हो एवं युवती की उम्र 18 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दंपत्ति आय करदाता न हो और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होना चाहिए। ऐसे दिव्यांग दंपत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। यूपी में तेज होगा टीकाकरण अभियान, गरीब तबके पर फोकस। ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट पर नियंत्रण पाने के लिए टीकाकरण अभियान को तेज किया जाएगा। मंगलवार से यूपी के 75 जिलों में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण कराया जाएगा। अब यूपी सरकार गरीबों के वैक्सीनेशन पर जोर देगी। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक 15 जून से सभी 75 जिलों में गरीबों के लिए अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार के टीकाकरण अभियान में गरीब तबके से जुड़े हुए लोगों को अलग से कोविड-19 का टीका लगवाया जाएगा। इस मिशन में दूध विक्रेता, सब्जी विक्रेता, ऑटो, टेम्पो, रिक्शा चालक, ठेले, खोमचे और रेहड़ी पटरी वालों के टीकाकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। गरीब व्यापारियों का भी ध्यान रखा जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए युवाओं को स्वास्थ्य विभाग में काम करने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। अस्पतालों और नए स्थापित होने वाले ऑक्सीजन प्लांट में काम करने के लिए युवाओं को ट्रेन किया जाएगा। यह जिम्मेदारी प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विभाग ने संभाली है। यूपी में 1 जून से प्रयागराज समेत 6 जिलों में मिलेगी कोरोना कर्फ्यू से छूट, जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। अंडे, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान में खोलने की अनुमति होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सोमवार को प्रदेश के 6 जिलों में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार छूट दी है, जिसमें देवरिया, बिजनौर, मुरादाबाद, बागपत, प्रयागराज, सोनभद्र जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलेगी। बताया जा रहा है कि इन जिलों में बीते 24 घंटे में 600 से कम केस आए हैं। अब प्रदेश के 61 जिले छूट की श्रेणी में आ गए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक 1 जून से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। बीजेपी में सियासी उलटफेर की अटकलों के बीच आज लखनऊ में होगी अहम बैठक। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उठापटक की सुगबुगाहट जोरों पर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष और उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह आज लखनऊ आएंगे। सोमवार दोपहर को राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, सह प्रभारी संजीव चौरसिया, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ संगठन की एक बड़ी बैठक होगी। उसके बाद दोनों नेता बैठक के 2-3 दौर चलाएंगे जो सियासी उलटफेर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बदलाव संगठन से लेकर सरकार में कहीं भी हो सकता है। इसके लिए दोनों नेता विधायकों से फीडबैक ले सकते हैं। यह फीडबैक दिल्ली दरबार में रखा जाएगा, जिस पर आगे का निर्णय दिल्ली में पार्टी के दिग्गज नेता लेंगे। 10वीं में फेल 4 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए खुशखबरी, इस बार बिना परीक्षा के होंगे पास। यूपी बोर्ड द्वारा हाई स्कूल के करीब 30 लाख छात्रों के बिना परीक्षा के पास करने के फैसले का लाभ 4 लाख से अधिक उन छात्रों को भी होगा जो पिछले सत्र में फेल हो गए थे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में पिछले साल 4.62 लाख छात्र फेल हुए थे। इनमें से अधिकतर छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। इसके अलावा परीक्षा छोड़ देने वाले छात्र भी पास हो जाएंगे। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में पिछले साल 27,72,256 छात्र शामिल हुए थे। इसमें से 4,62,854 छात्र फेल हो गए थे, जबकि 2,51,824 छात्रों ने किसी वजह से परीक्षा ही छोड़ दी थी। इसमें दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले सभी छात्र इस बार पास हो जाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि 12वीं की परीक्षा में जो छात्र कोरोना संक्रमण के कारण शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक कोरोना के कारण जो छात्र परीक्षा से वंचित रह जाएंगे, आगामी शैक्षणिक सत्र की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। खास बात यह है कि ऐसे छात्रों को परीक्षा वर्ग 2021 ही माना जाएगा। यूपी में यास के बाद अब पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर। इन जिलों में 2-3 जून को बारिश का पूर्वानुमान।
जम्मू कश्मीर के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। तिब्बत की ओर से जाने के क्रम में जब यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर से गुजरेगा तो पूर्वांचल में बारिश की वजह बनेगी। मौसम विभाग के मुताबिक महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ 2 जून से इस बारिश का पूर्वानुमान जता रहे हैं। बादलों के आने का सिलसिला मंगलवार से शुरू हो जाएगा। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी साफ किया है कि बारिश 1-2 दिन से ज्यादा नहीं होगी। इस दौरान पूर्वा हवाएं भी 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और आसमान में बादल छाए रहेंगे। ऐसे में एक बार फिर तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। सीएम योगी ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा उन्होंने बदली देश की तकदीर और तस्वीर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम ने 7 साल पहले सत्ता संभालने के बाद देश का चेहरा और तकदीर बदल दी। भाजपा ने एक बयान में बताया कि आदित्यनाथ ने केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सीतापुर जिले के गोरेपारा और महोबा जिले के सिजहारी गांव में सरकारी कार्यक्रमों में यह टिप्पणी की। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रधानमंत्री की दूरदृष्टिता और संवेदनशील कोशिश ही है कि 135 करोड़ लोगों का देश इस महामारी में सुरक्षित है। अखिलेश का आरोप, भाजपा ने 8 सालों में अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य ढांचा कर दिया बर्बाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार में 4 वर्ष केंद्र के साथ और 4 वर्ष राज्य सरकार के जोड़कर इनमें उपलब्धियों के नाम पर नतीजा 0/0 ही रहा। भाजपा ने अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य ढांचा, कानून व्यवस्था सबको बर्बाद कर रसातल में पहुंचा दिया है। उन्हें 8 वर्षों का हिसाब जनता को देना होगा। अखिलेश ने रविवार को जारी बयान में कहा कि अस्पतालों में इलाज, दवा, ऑक्सीजन के अभाव में तड़प कर और कफन दफन के बिना मरे हुए लोगों की आत्माएं भाजपाई सरकार के कथित उपलब्धियों की सबसे बड़ी गवाह हैं। कोरोना संकट से अभी भी न निपटने की नीयत नहीं है। इस महामारी से निपटने में भाजपा सरकार की विफलता जग जाहिर है। सरकारी आंकड़ों से ही देश में 3,22,512 मौतें हो गई हैं, जबकि अन्य संचार माध्यमों ने मौतों की संख्या कहीं अधिक बताई है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, चीफ सेक्रेटरी के तबादले का आदेश वापस लेने का किया आग्रह। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंद्योपाध्याय के तबादले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है। ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंद्योपाध्याय को दिल्ली बुलाने के एक तरफा आदेश से मैं स्तब्ध और हैरान हूं। यह एक तरफा आदेश कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरने वाला, ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व तथा पूरी तरह से असंवैधानिक है। वहीं आज की आखिरी खबर, कोरोना आंकड़ों पर डालेंगे एक नजर। 24 घंटे में प्रदेश में 1908 नए मरीज, 140 लोगों की मौत। प्रदेश में संक्रमण की दर में लगातार गिरावट हो रही है। रविवार को 1908 नए मरीज मिले हैं, जबकि 6,713 डिस्चार्ज हुए हैं। बीते 24 घंटे में 140 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होता नजर आ रहा है। शहर से लेकर गांव तक चले अभियान के बाद पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला भी थमता नजर आ रहा है। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।